हेलो माय स्टोरी लवर्स। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो है एक शेर के छोटे से बच्चे की कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज एक छोटे से शेर के बच्चे सम्राट की कहानी। बहुत समय पहले धरती के एक हरे भरे कोने में एक विशाल और घना जंगल था, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन कर नीचे आती और पक्षियों की चहचहाहट संगीत बन जाती और जीवन का हर रूप स्वतंत्रता के साथ सांस लेता। इस जंगल के बीच में एक बड़ी चट्टान के नीचे एक गुफा थी। यही गुफा जंगल के राजा और रानी शेर और शेरनी का घर था। उनका जीवन सरल और संतुलित था, लेकिन सबसे कीमती जो चीज थी उनके पास वो थी उनका प्यारा सा बेटा सम्राट। सम्राट अभी छोटा था, लगभग 3 महीने का। उसकी आंखों में चमक थी, शरीर फुर्तीला था और आवाज में एक तरह की मासूम गर्जना। शेरनी हर दिन उसे दूध पिलाती, उसके शरीर को अपनी जीभ से साफ करती और रात को उसे कहानियां सुनाती। उसे बहुत प्यार करती थी शेर और शेरनी दोनों। शेर उसे जंगल की सत्ता के नियम सिखाता, दया, न्याय और निडरता। सम्राट अपने माता पिता की छत्र छाया में बेहद सुरक्षित महसूस करता था। पूरे जंगल को वो खेल का मैदान समझता था। उसकी मासूमियत जंगल के हर जीव को प्यारी थी। खरगोश उसे देखकर मुस्कुराते, बंदर उसके लिए फल गिरा देते और तोते उसका नाम पुकारते। बसंत का मौसम था, जंगल में रंग बिरंगे फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थीं और हवा में मिठास घुली थी। सम्राट उस समय बहुत उत्साहित था। उसने अपनी माँ से बार बार बाहर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन शेरनी ने कहा, बेटा आज नहीं, जंगल में दूर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिज्ञासा में डूबे सम्राट ने सोच लिया था कि आज वो कुछ नया खोजेगा। जैसे ही माता पिता दोपहर की नींद में थे, वो गुफा से चुपचाप निकल पड़ा। वह एक तितली के पीछे भागा, पीले रंग की सुंदर तितली जो हवा में नाच रही थी। उसके पीछे पीछे चलते चलते वो जंगल की घनी झाड़ियों, ऊंचे नीचे रास्तों और कटीली लताओं को पार करता गया। वह पहली बार इतनी दूर आया था। एक जगह उसने देखा कि पेड़ों की छाया से एक चमकती हुई नदी बह रही थी। वह नदी बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर सम्राट अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके पानी में सूरज की किरणें जब पड़ रही थी तो नदी चांदी सी चमक रही थी। उसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। सम्राट पहले तो किनारे पर बैठ गया। उसने अपने पंजों से पानी में लहरें बनाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह नदी पार कर दूसरी ओर पेड़ों तक पहुंचेगा। जैसे ही वह नदी में उतरा, अचानक बादलों ने आसमान को ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते नदी का बहाव तेज हो गया और सम्राट का पैर फिसल गया और वह नदी की धारा में बहता हुआ दूर चला गया। बहते बहते वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वह एक अनजान जंगल के किनारे पड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ और डरा हुआ। यह जंगल कुछ अलग था। यहाँ के पेड़ ऊंचे और अधिक घने थे। पक्षियों की आवाजें अपरिचित थी। सम्राट उठा, चारों ओर देखा। उसके माता पिता कहीं नहीं थे। उसने जोर से पुकारा, माँ, पिताजी, लेकिन उत्तर में केवल गूंज और अजनबी आवाजें आई। एक सियार ने उसे देखा। सियार और बंदर, कुछ जानवर मिलकर उस शेर के बच्चे को परेशान करने लगे। उन्हें पता लगा कि यह शेर का बच्चा है, लेकिन वो छोटा था। वह उस झुंड को देखकर डर रहा था, क्योंकि वह एक अनजान इलाके में आ गया था। वह अभी बच्चा ही था। उसे उन जानवरों ने जब घेर लिया था तो वह बहुत डर गया था। उनमें से एक लोमड़ी थी जिसकी आंखें लाल थी। एक उल्लू था जो ऊंचे पेड़ पर बैठा डरावना हंसी हंस रहा था। वे उसका मजाक उड़ाने लगे। सम्राट डर से कांपने लगा, लेकिन तभी एक कोमल आवाज आई, डरो मत छोटे शेर। वह आवाज थी एक सुंदर हिरन की, जिसका नाम था चंपक। उसके साथ था एक सियार, छोटा पर चालाक, नाम था बुद्धि। दोनों ने सम्राट को वहां से निकाला और अपने घर ले गए। चंपक और बुद्धि ने सम्राट की खूब देखभाल की। उन्होंने उसे खाना दिया, सूखने के लिए पत्तों का बिस्तर दिया और आंखों से डर के आंसू पीछे छोड़ दिए। सम्राट को पहली बार किसी और के साथ भी इतना सुरक्षित महसूस हुआ जितना वो अपने माता पिता के साथ सुरक्षित महसूस करता था। धीरे धीरे उसने नई दुनिया को अपनाना शुरू कर दिया। उसे एक नन्ही खरगोश बहन मिली, झुनझुना,
जो उसकी सबसे अच्छी मित्र बन गई। बुद्धि ने उसे जंगल के नए रास्ते बताए, चंपक ने उसे मीठी घास खिलाई। वह सब मिलकर खेलते, कहानियां सुनते और एक दूसरे की मदद करते। सम्राट की मासूमियत, साहस और मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। उधर सम्राट के माता पिता शेर और शेरनी अपने प्यारे बेटे के गायब हो जाने से व्याकुल थे। सुबह जब सम्राट गुफा में नहीं मिला तो शेरनी की चिंतित दहाड़ें जंगल में गूंजने लगी। शेर ने पूरे जंगल में दौड़ लगाई, पत्तों पर सम्राट के पंजों के निशान खोजे, सब जानवरों से पूछताछ की। हाथी, बंदर, तोता, भालू सब ने मिलकर सम्राट को खोजने में मदद की। जंगल के कोने कोने में आवाजें लगाई गईं, सम्राट सम्राट, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। शेरनी खाना पीना छोड़ चुकी थी। वह दिन रात गुफा के बाहर बैठी रहती, जैसे हर पत्ता हिले तो सम्राट ही होगा। शेर गुफा से दूर निकल जाता, नदी पार, घनी झाड़ियों के बीच, ऊंचे पहाड़ों तक, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। एक दिन नदी किनारे उन्होंने सम्राट के छोटे छोटे पंजों के निशान देखे, जो बहते पानी की ओर जा रहे थे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। उन्हें समझ आ गया कि सम्राट नदी में बह गया होगा, लेकिन अब वह कहाँ गया यह रहस्य बना रहा। सम्राट अपने एक नए जंगल में चंपक, बुद्धि और झुंझुना के साथ अच्छा समय बिता रहा था। लेकिन जीवन में संकट हमेशा अचानक ही आता है। एक दिन 3 शिकारी जंगल में घुस आए। उनके पास जाल, भाले और कुछ मोटे मोटे औजार थे, जो उन्होंने जानवरों को फंसाने के लिए रखे थे। उनमें से एक शिकारी ने सम्राट को देखा और चिल्लाया, बिल्कुल शेर का बच्चा है, इसे पकड़ो। सम्राट अकेला था और वह डर गया, लेकिन जैसे ही वो भागने लगा, चंपक सामने आ गया। भागो सम्राट, पेड़ की ओर। बुद्धि ने ऊपर से डाली खींचकर सम्राट के ऊपर चढ़ने में मदद की। शिकारी उनके पीछे दौड़े, लेकिन जानवरों की चतुराई के आगे मात खा गए। अंततः जंगल के अन्य जानवरों ने मिलकर शोर मचाया और शिकारियों को डराकर भगा दिया। इस घटना ने सम्राट को सिखा दिया कि इस दुनिया में खतरे अचानक आते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त अगर हैं तो वो उनकी असली ताकत बनते हैं। सम्राट इस घटना के बाद बहुत गंभीर हो गया। उसने सोचना शुरू किया कि वह अपने माता पिता से कैसे मिल सकता है। उसे अपनी पहचान, अपनी जिम्मेदारियों और अपने दिल की आवाज सुनाई देने लगी थी। रात को जब वह आसमान की ओर देखता, चांद से बात करता, क्या माँ मुझे याद करती होगी, क्या पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे। झुंझुना उसे चुपचाप देखती और चंपक उसे दिलासा देता। बुद्धि ने एक दिन कहा, सम्राट तुम्हें वापस जाना होगा, ये जंगल अब तुम्हें रोक नहीं सकता। तीनों ने एक योजना बनाई। बुद्धि ने पुराने नक्शे देखे और बताया कि पहाड़ी रास्ता नदी को पार कर वापस उसी जंगल में जाता है जहाँ से सम्राट आया था। लेकिन रास्ता खतरों से भरा था, फिर भी वे चल पड़े। यात्रा आसान नहीं थी। सबसे पहले उन्हें कटीली जंगल से गुजरना था, जहाँ हर झाड़ी में कांटे थे। झुंझुना की टांग में एक कांटा चुभ गया, लेकिन सम्राट ने अपने पंजों से उसे धीरे धीरे निकाल दिया। फिर उन्हें एक रेतीली घाटी को पार करना पड़ा, जहाँ पानी नहीं था। चंपक ने सबके लिए पेड़ों की जड़ों से रस निकाला और एक रात बर्फीली हवा चलने लगी और सब एक दूसरे से चिपक कर सोए। सबसे बड़ा संकट तब आया जब उन्हें एक गहरी खाई पार करनी पड़ी। बुद्धि ने बेलों की मदद से पुल बनाया और सबने एक एक कर पार किया। सम्राट ने सबसे अंत में आकर अपने डर को हराया। अब वह केवल बच्चा नहीं था, वह एक सच्चा शेर बन चुका था। एक सुबह जब सूरज उग रहा था, उन्हें दूर से जाना पहचाना जंगल दिखाई दिया। सम्राट की आंखों में आंसू थे। वह दौड़ता हुआ जंगल में गया। उसे देखकर सबसे पहले बंदर ने चिल्लाया, सम्राट लौट आया। पूरा जंगल गूंज उठा, हर जानवर खुशी से झूम उठा। किसी ने ढोल बजाया, किसी ने सीटी मारी। शेरनी दौड़ती हुई आई, सम्राट को कसकर गले से लगा लिया। शेर की आंखों में आंसू बह निकले। वह गरजा, लेकिन आज उसकी गर्जना में गर्व और प्रेम था। चंपक, बुद्धि और झुंझुना को देखकर शेर झुका और बोला, तुम तीनों मेरे बेटे के रक्षक, शिक्षक और मित्र रहे। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। उस दिन जंगल में उत्सव मनाया गया। पेड़ों पर रंगीन बेलें लटकाई गई, पक्षियों ने गीत गाए और जानवरों ने नृत्य किए। शेर ने घोषणा की, आज से सम्राट हमारे जंगल का युवराज है। सम्राट ने अपने दोनों मित्रों के चरण छुए और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका कारण तुम ही लोग हो। उसने संकल्प लिया कि वह हमेशा न्याय, प्रेम और साहस के रास्ते पर चलेगा।
सब जानवरों ने उसकी जय जयकार की। सम्राट अब केवल उनका प्यारा बच्चा नहीं था, वह एक सच्चा नेता बन चुका था। सम्राट ने जंगल में नई व्यवस्थाएं शुरू की। उसने नन्हे जानवरों के लिए शिक्षा केंद्र बनवाया, जहां बुद्धि चंपक उन्हें ध्यान सिखाते थे, झुनझुना खेलों की जिम्मेदारी संभालती थी। उसने नदी किनारे एक कच्चा पुल बनवाया ताकि अन्य कोई जानवर नदी में ना बहे। अब जंगल में न सिर्फ प्यार और एकता थी, बल्कि सुरक्षा और समझदारी भी थी। सम्राट रोज अपने माता पिता को प्रणाम करता और हर शाम अपने मित्रों के साथ समय बिताता, उनके साथ मनोरंजन, कहानियां सुनता और खेल करता, बहुत सारी मौज मस्ती करता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियां हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।